एवरीवन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं दिलीप शर्मा फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। सॉइल साइंस के ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मृदा के संगठक कंपोजिशन ऑफ सॉइल पे डिस्कस करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे जो एग्जाम पे पूछे जाएंगे। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे और जो टॉपिक जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उससे अपने कॉपी में क्या करें, नोट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मृदा के संगठक। ओके, कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मृदा के संगठक। एक्चुअल में क्या है, जो कॉम्पोजिशन है उसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक जर्नल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, दूसरा केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। तो फर्स्टली मैं बात करना चाहूंगा जर्नल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। तो जर्नल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल पे बात करेंगे तो क्या होता है। फर्स्टली यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 25% पार्ट पर होता है वाटर, देन 25% पार्ट पर होता है एयर, यहीं पे 5% पार्ट पर होता है ऑर्गेनिक मैटर, देन 45% पार्ट पर पाया जाता है क्या, मिनरल्स, खनिज। ओके, 25% पर क्या होता है वाटर, देन 25 एयर, 5% पर क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर, देन 45% पार्ट पर कंपोजिशन पर पाया जाता है क्या, मिनरल्स, खनिज। ओके, यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि जो सॉइल्स पे, मृदा पे जो जल और वायु है, मृदा पे जो एयर एंड वाटर है वो कहां पे प्रेजेंट होता है। तो मृदा पे जल और वायु जो पाया जाता है सॉइल पोर स्पेस पे पाया जाता है। याद रखिएगा कि मृदा में जो जल और वायु है, सॉइल पे जो वाटर एंड एयर है वो कहां पे प्रेजेंस होता है, सॉइल की पोर स्पेस पे, मृदा के रंध्रावकाश पे पाया जाता है। सॉइल पोरोसिटी क्या होता है, सॉइल पोर स्पेस क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं। क्या बताया मैंने कि दो मृदा कणों के बीच जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे सॉइल पोर स्पेस या फिर मृदा रंध्रावकाश कहते हैं। क्लियर। यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, जो सॉइल पे 25% एयर होता है उसमें तीन तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे नाइट्रोजन। तो सॉइल पे जो एयर है उसमें 79% नाइट्रोजन होता है। यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 20.5% तक ऑक्सीजन पाया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.25% तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। देखिए, कॉमन क्वेश्चन की बात करेंगे कि मृदा के संगठक पे एयर का कॉम्पोजिशन कितना होगा, तो 25%। देन उसी एयर पे नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 79%। देन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 20.5%। देन CO2 कंसेंट्रेशन की बात करेंगे तो 0.25% तक पाया जाता है। जितना भी क्वेश्चन बनना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ज्यादातर क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक मैटर से, कार्बनिक पदार्थ से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। होता क्या है, फर्स्टली हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है। तो सभी को, ज्यादातर एग्रीकल्चर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड वेजिटेटिव मटेरियल्स, वनस्पति या जंतु अवशेषों के विघटन से, उसके डिकम्पोजिशन से जो मटेरियल बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। तो पता होगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू, लिख देता हूं प्लांट रेसिड्यू एंड एनिमल रेसिड्यू। ठीक, तो फसल अवशेष या पौध अवशेष के विघटन से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक मैटर कौन से सॉइल पे मैक्सिमम पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है फॉरेस्ट सॉइल पे। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कहां पे होता है, सबसे ज्यादा ये फॉरेस्ट सॉइल पे पाया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, सॉइल पे जो ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट कितना है, 5%। एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ
ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज इन इंडियन सॉइल, तो इंडियन सॉइल पे ऑर्गेनिक मैटर का जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.5%, 0.5%। ठीक। लास्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि किसी भी सॉइल पे ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट कितना होने पर उसे ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी सॉइल पे ऑर्गेनिक मैटर यदि एटलीस्ट मोर देन 20%, जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक हो जाता है, तब उसे हम ऑर्गेनिक सॉइल या फिर कार्बनिक मृदा कहते हैं। क्लियर। ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स के जो पार्टिकल्स है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैं बताया था कि जो कार्बनिक पदार्थ है उसके पार्टिकल साइज छोटे होते हैं। तो छोटा होना मतलब क्या है, तो जब पार्टिकल साइज छोटे होंगे तो उसका जो सॉइल पोर स्पेस होगा, मृदा का रंध्रावकाश प्रतिशत क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान से नोट करके इसको लिखिएगा कि जब किसी भी मृदा में ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, तो किसी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से मृदा का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल का एरेशन और साथ ही साथ उस मृदा का CAC अर्थात कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, यहां पे 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से उसके जल धारण क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा जल धारण क्षमता भी बढ़ जाएगा। पोरोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पोरोसिटी भी यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करेंगे तब भी वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपसे कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। क्लियर। लास्ट खनिज, यहां पर ये क्वेश्चन है कि सॉइल पे सबसे हायर अमाउंट पे, 2 क्वेश्चन तो बहुत इजीली आता है कि सॉइल कॉम्पोजिशन पे सबसे मैक्सिमम कौन सा पाया जाता है, तो खनिज, और सॉइल कॉम्पोजिशन पे सबसे लोवेस्ट, सबसे कम कौन सा पाया जाता है, तो ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इट इज अ कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मैंने सॉइल साइंस के फर्स्ट ही लेक्चर पे कहा था कि मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है। सॉइल फॉर्मेशन इज ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। यह भी बताया था कि वेदरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो क्या है, इसी कारण से सॉइल का जो सबसे ज्यादा हायर अमाउंट पे सॉइल पे क्या पाया जाता है, मिनरल्स, और मिनरल्स में क्या होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले। और यदि आपसे यही से क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल, तो सॉइल पे पूछे कि बेसिक कंपोनेंट किसे कहा जाता है, तब उस सिचुएशन पे भी आंसर क्या करेंगे, मिनरल्स। ओके, तो ये रहा सॉइल का जनरल कंपोजिशन, जिससे डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा के रासायनिक संगठन। तो केमिकल कंपोजिशन में रासायनिक संगठन की बात करेंगे तो याद रखिएगा, फर्स्टली यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल कंपोजिशन ऑफ सॉइल। निम्न में से वह कौन सा है जो मृदा के नॉन मेटल कंपोजिशन है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि सॉइल पे ऑक्सीजन कितना होगा, तो 46.6%। देन सिलिकॉन को ट्रिपल स्टार करिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिलिकॉन का कंसेंट्रेशन होता है 27.7। देन एल्युमिनियम पाया जाता है 8.1%। आयरन की बात करेंगे तो 5% तक होता है। देन कैल्शियम होता है 3.6%। सोडियम की परसेंटेज की बात करेंगे तो 2.8%। एंड पोटेशियम कंसेंट्रेशन होता है 2.6। देन मैग्नीशियम होता है 2.1। यदि आप ज्यादा याद नहीं रख सकते तो ये 3 ही चीजें याद रखना कि सॉइल पे ऑक्सीजन होगा 46.6%, सिलिकॉन होता है 27.7%, यदि एल्युमिनियम की बात करेंगे तो
8.1%, 8.1% तक पाया जाता है। लास्ट वन, आयरन का कंसेंट्रेशन होता है 5%। ठीक, सॉइल कंपोजिशन में ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि हम बात करना चाहेंगे तो मिनरल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। खनिज, मिनरल से, किससे? मिनरल से। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि मिनरल्स किससे मिलकर बना हुआ, तो मिनरल्स इज मेड ऑफ 98 एलिमेंट्स। खनिज जो होते हैं वो कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? 98 तत्वों से मिलकर बना होता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि मृदा पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल्स कौन सा है, तो आंसर करिएगा फेल्सपार। सबसे ज्यादा सॉइल पे मैक्सिमम कौन सा मिनरल्स पाया जाता है? फेल्सपार, तो आंसर करिएगा 48%। देन दूसरा जो मिनरल्स की बात करेंगे, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स जो पाया जाता है वो 36%। एंड लास्ट की बात करेंगे तो कैल्साइट। कैल्साइट जो होता है वो कितने परसेंट तक पाया जाता है? 10%, 10% तक पाया जाता है। ठीक, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, फेल्सपार। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि मोस्ट डोमिनेंट मिनरल ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मोस्ट डोमिनेंट मिनरल्स की बात करेगा तो आंसर करिएगा क्या? फेल्सपार। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट रेजिस्टेंस, तो मोस्ट रेजिस्टेंस मिनरल ऑन द अर्थ क्रस्ट, याद रखिएगा मोस्ट डोमिनेंट मिनरल ऑन द अर्थ क्रस्ट कहे तो आंसर करिएगा फेल्सपार। देन मोस्ट रेजिस्टेंस मिनरल ऑन द अर्थ क्रस्ट पूछे तो आंसर करिएगा क्वार्ट्ज। क्लियर हुआ? ओके, तो ये रहा कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा के संगठन। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।